So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो बाबू आई होप एक बार तुम लोग इस सवाल को पढ़ चुका होगा बाबू। एक अच्छा सवाल है, बेसिक सही सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। कई बार बच्चा लोग को इस सवाल में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। पर इस बात को समझने का आवश्यकता है बेटा कि अगर अपना साइन कन्वेंशन को बहुत स्ट्रांग रखेगा तो ये सब क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान से देखना बाबू, सवाल में क्या बोला है कि यहां से इंसिडेंट रेज आ रहा है, ध्यान से दिख रहा है ना। और इंसिडेंट रेज देखो तो बाबू क्या एक्चुअली कहीं पर मीट किया है? अरे यहां के बाद तो रिफ्रैक्शन हो गया ना। तो बाबू इंसिडेंट रेज एक्चुअली तो कहीं पर मीट नहीं किया है, पर अपीयर हो रहा है ना कि वहां पर मीट करता। मतलब इस क्वेश्चन में ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये सच में कैसा ऑब्जेक्ट समझ पा रहा है? ये ऑब्जेक्ट सच में एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बात समझना। और देखो तो ये रहा इंसिडेंट रेस और ये चला गया रिफ्रैक्टेड रेस। क्या रिफ्रैक्टेड रेस भी सच में कहीं पर मीट कर रहा है क्या? जाकर के नहीं ना कर रहा है, पर बैकवर्ड प्रोड्यूस होने पर लग रहा है कि रिफ्रैक्टेड रेज यहां पर मीट करता। मतलब यहां पर इमेज है, पर ये कैसा इमेज है बाबू, तुम समझ पा रहा है ना? वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना। अब हमसे इस सवाल में बस यही पूछा है, इमेज का डिस्टेंस बताना है पोल से। और देख तो बेटा सवाल में ये थीटा थीटा सेम दिया है, इसका मतलब पोल से जितना ऑब्जेक्ट का दूरी होगा उतना ही इमेज का दूरी होगा। समझो बेटा, ये जानता है ना, ये वाला पॉइंट को हम लोग चलो पोल ले लेते हैं, इसी को पोल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और बताओ तो बेटा पॉजिटिव एक्स किधर होगा, नेगेटिव एक्स किधर होगा? इस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज यहां पर है। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से सब पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। बता बेटा, याद है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को लिया जाता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब आगे की तरफ पॉजिटिव एक्स है, इसका मतलब पीछे की तरफ क्या होगा बाबू, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। चलो लगा दो रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस का फॉर्मूला, n2 by v माइनस n1 by u इक्वल टू n2 माइनस n1 by r। अब ध्यान से देखना, बताओ n2 किसको बोला जाएगा? जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज है बेटा उस मीडियम को ना n2 बोला जाता है। तो n2 का वैल्यू 1 बाई, बताओ v का वैल्यू क्या पुट करे? ध्यान से देखो इमेज कहां बन रहा है, इमेज नेगेटिव एक्स पर ना बन रहा है, दिख रहा है ना नेगेटिव एक्स पर। तेरा साइन कन्वेंशन स्ट्रांग है, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, नेगेटिव एक्स पर है ना इमेज। बताओ पोल से कितना पीछे है, एक्स पीछे है ना, तो बेटा माइनस एक्स ना पुट करेगा। चलो n2 बाई वी माइनस n1 का वैल्यू क्या होता है जिसमें इंसिडेंट रेज है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लोग म्यू बोला है, तो म्यू बाई बताओ यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जनरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव एक्स में पुट करते क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में रियल ऑब्जेक्ट होता है जो कि नेगेटिव एक्स पर रहता है। तो जनरली हम लोग को आदत रहता है कि u का वैल्यू हमेशा माइनस समथिंग पुट करना है। पर बेटा यहां पर तुम देखो ना, ऑब्जेक्ट वहां पर है ना, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स पर है ना बाबू। तो बताओ u का वैल्यू कितना पुट करेगा, प्लस एक्स ना पुट करेगा। तो बस दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई, बताओ r दिख रहा है, प्लस r होगा कि माइनस r होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू देख लो, इस वाले सरफेस का सर्कल कंप्लीट करेगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पॉजिटिव एक्स पर ना आएगा, तो r का वैल्यू को प्लस में ना पुट करेगा। थोड़ा सा एक लाइन सॉल्व कर लो बाबू, एकदम तुम्हारा x का आंसर मैच कर जाएगा, r इंटू म्यू प्लस 1 बाई म्यू माइनस 1। चलो बाबू टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।